Hello guys. So today is 1st of October and I'm recording this webinar for this week. This week is very interesting. This webinar will be very interesting. So watch it till end. Plus you will also find a link of another video in this webinar, and that is how to use this webinar. वेबिनार में तो चलो आपको ये मैंने बता दिया कि क्या बाई करना है, सेल करना है, ठीक है. अब उसका यूज़ कैसे करना है एंट्रीज़ के लिए. सो एक वीडियो और इसके साथ होगी, इसका लिंक आपको ऊपर आएगा, ठीक है. सो यू नीड टू इवन वॉच दैट. वो जाके भी देखिए, फ्री है सब ये सारे वीडियोस, ठीक है. सो बिकॉज आगे से अभी क्या होगा, अभी तक मैं वेबिनार की वीडियोस डाल रहा था, अब मैं फ्रॉम वेरी सून व्हाट आई विल स्टार्ट इज़ कि हर वेबिनार में जो डिस्कशन हुआ है उसका अपडेट भी करेंगे हम वेबसाइट पे कि हाँ भाई कि हमने बोला HCL टेक ऊपर जाएगा, तो क्या वो ऊपर गया या नहीं गया, है ना. सो वो आउटपुट भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा ताकि लोग जाके उस पर कंपेयर कर सके कि जो वेबिनार वीडियोस हैं उनका एक्चुअल में कोई यूज़ है कि नहीं है, ठीक है. सो फॉर दैट रीज़न दैट विल बी डन वेरी सून. एंड उसके पहले आज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये एक और वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर आ रही थी वो देखना ज़रूर. इट्स अबाउट हाउ टू यूज़ द वेबिनार, ठीक है, ठीक है. सो अभी फ़िलहाल के लिए लेट्स सी वेयर वी आर ग्लोबली एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स एंड लोकल इंडाइसेस, ठीक है. सो लेट्स गो to our charts, ठीक है. अब देखो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट अभी मुझे दिख रही है कि ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो चाहे हैंग सेंग हो जो कि एशियन इंडाइसेस है, चाहे यूएस मार्केट हो, ठीक है, देखो ये सपोर्ट पे है. सो एक थीम ये है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना है इस वीक में, ठीक है. ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. US 500 जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास है, यहाँ से बार बार ये ऊपर गया है. सो वी नीड सम मोर प्रूफ टू सी कि भाई ये क्या इसकी कंटिन्यू करेगा अपना डाउन ट्रेंड या ये यहाँ से रिवर्सल मांगता है. तो इसके लिए आपको ये वीक में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. डाउ जोन्स अगर देखो वेरी सिमिलर, अगेन देखो ये सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है. यहाँ से बार बार ऊपर गया. सो यू नीड टू वेट फॉर दिस वीक टू सी कि भाई ये इसके ऊपर जाता है या अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, ठीक है. सेम विद चाइना मार्केट. चाइना लास्ट वीक भी जैसे डिस्कस किया था कि लास्ट वीक तो मैंने बोला कि ये इसके अगर ऊपर जाएगा तो बाई होगा, क्योंकि यहाँ से हमने रिवर्सल देखा था सपोर्ट से, बट देखो इसके ऊपर गया नहीं एंड इनफैक्ट वो नीचे आया फिर वापस, लेकिन सपोर्ट के पास ही क्लोज हुआ है. तो इसमें भी वेट एंड वॉच करना है. यूके क्लियर है, डाउन ट्रेंड का पुल बैक था और अब इसका बाइंग होगा, ये लास्ट वीक ही डिस्कस किया था. नास्डैक अगेन वेट एंड वॉच है, सपोर्ट के पास अगर आप देखो 14488. निकेई भी सेम वेट एंड वॉच है, 1-2 डबल टॉप बना है बट नाउ इट इज़ नियर द सपोर्ट. इफ़ इट ब्रेक्स दिस देन इट कैन फॉल वेरी मच. जर्मन मार्केट क्लियर कट शॉर्ट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है और कंटिन्यू रहेगा. सो ओवरऑल इफ़ यू सी यूरोप नेगेटिव है अभी क्लियरली, बट रेस्ट मार्केट्स दे आर इन अ वेट एंड वॉच मोड. मोस्टली द बायस इज स्टिल टुवर्ड्स सेलिंग, बट लाइक आई सेड कि बायस भले है सेलिंग का, लेकिन थोड़ा इस वीक वेट एंड वॉच करने वाला हिसाब रहेगा, ठीक है. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जाकर बाई करना है, बट यू नीड सम मोर कन्फर्मेशन टू सी वेदर दिस डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू नॉट. मोस्ट लाइकली द डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू, ठीक है. अब डॉलर इंडेक्स देख लो, क्यों उन सब में वेट एंड वॉच आ रहा है. ये डॉलर में जो आप टेल देख रहे हो, दिस इज़ द रीज़न उसमें वेट एंड वॉच आने का, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सेलिंग आई एंड दैट्स वाई थोड़ी बाइंग हमें इंडाइसेज में देखने मिली है. इसीलिए अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई सपोर्ट पे हैं ही सब, तो रिवर्सल आ सकता है. बट अगर डॉलर देखो तो अभी भी क्लियर कट ये बुलिश लग रहा है, ठीक है. काफ़ी अच्छी बाइंग है डॉलर में, ठीक है. एंड वी कैन एक्सपेक्ट डॉलर टू गो टू 108 to 110, ठीक है. वंस इट क्रॉसेस अबव दिस वीक का हाई, इस हाई के ऊपर जाता है डॉलर बुलिश हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट, इवन हमारे मार्केट और भी आगे गिर सकते हैं अगर डॉलर इसके ऊपर निकला तो. कीप ए क्लोज आई ऑन दिस डॉलर, ठीक है. अब देखो क्रूड में देखो क्या चल रहा है. क्रूड में देखा ही था कितने पैसे बने थे इस वीक मेरे, वो मैंने ग्रुप पे एनीवे डाला था स्क्रीनशॉट. $6 या $7 प्रॉफिट बना था.
बट एनीवे क्रूड अगर देखो यहाँ पे, सो क्रूड का अप ट्रेंड ऑलमोस्ट कर, ये देखो टारगेट खत्म हो गया, यहाँ डबल टॉप बना के गिरा नीचे. सो क्रूड विल बी ए सेल इफ़ इट स्टार्ट्स गोइंग बिलो दिस वीक का लो, क्योंकि यहाँ से बार बार देखो ऊपर गया है. ठीक है, सो नाउ अब यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो इट विल बिकम अ सेल. ठीक है, गोल्ड में थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, तो गोल्ड को अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डोमेस्टिक मार्केट पे, स्टॉक्स पे. ठीक है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज़. देखो निफ्टी में क्या हुआ था, ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है. एक मिनट, देखो निफ्टी में अगर वीकली कैंडल देखोगे तो ऐसा लगेगा क्लियर कट सेल है. ठीक है, डाउन ट्रेंड आया, कंटिन्यूएशन हुआ. बट जो लोग डेली कैंडल देखेंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है. ठीक है ना, देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखो बाइंग आई थी, ये इतने बड़े फॉल के बाद एक बाइंग आई थी, वो बाइंग ऊपर की सस्टेन नहीं कर पाई, वहाँ से सेल ऑफ हुआ. ठीक है, एंड ये कैंडल इस कैंडल के विद इन फॉर्म हुई है. तो क्या मतलब है कि बेयर्स आर स्टिल स्ट्रांग. अगर आप ये मेरा प्राइस एक्शन कोर्स करोगे तो समझ में आ गया, ये एक इनसाइड कैंडल बन रही है. ठीक है, इनसाइड कैंडल इज काइंड ऑफ ए मैसेज कि द प्रायर ट्रेंड विल कंटिन्यू. सो निफ्टी में सेल हमारा कंटिन्यू रहेगा. दिस वाज मोस्टली लाइक अ एक्सपायरी ड्रिवन शॉर्ट कवरिंग, जिसकी वजह से हमें ग्रीन कैंडल दिखे हैं. ठीक है, सो शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू एटलीस्ट टू, लग रहा है 19,300 हमारा इस मंथ का टारगेट होगा. तो एक मैं बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ फॉर दिस मंथ, कीप दैट इन माइंड. 19,300 हमारा मंथली टारगेट रहेगा. ठीक है, एंड फॉर नाउ निफ्टी इज अ शॉर्ट. बैंक निफ्टी भी अगर देखोगे वेरी सिमिलर. ठीक है, सेम में बैंक निफ्टी में और टारगेट विल बी 43,500 600 फॉर दिस मंथ. ठीक है, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जो कि कंसोलिडेशन आया, एक्सपायरी ड्रिवन आपको पुल बैक्स दिखे यहाँ पर. ठीक है, बट ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूसली सेलिंग हुई है. सो दिस विल कंटिन्यू टू बी अ sell for now bank nifty. Okay, and you need to start entering shorts below this Friday low के नीचे जाता है स्टार्ट करो, और इसके नीचे अगर जाता है थर्सडे लो के नीचे, तब तो भाई ऐड ऑन करो पोजीशंस को. ठीक है, सो क्लियर कट ये शॉर्ट है बैंक निफ्टी. ओके, बाकी उसके अलावा फाइनेंस जस्ट मिमिकिंग बैंक निफ्टी इज शॉर्ट. आईटी अपने टॉप से रिवर्स किया है, कंटिन्यूएशन है, इट विल रिमेन शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन मिनिमम. ठीक है, तो अब आईटी में एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं है, बट फॉर नाउ आईटी इज शॉर्ट एंड यू कैन एक्सपेक्ट इट टू टेक सपोर्ट नियर द ट्रेंड लाइन. ओके, फिर एफएमसीजी बहुत बढ़िया शॉर्ट है. एफएमसीजी स्टॉक्स इस वीक बहुत गंदा गिरने वाले हैं, सो एफएमसीजी में लुक फॉर शॉर्ट पोजीशन. रियलिटी इज़ माइल्डली बुलिश. ओके, इट इज़ नॉट वेरी बुलिश. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर इसके ऊपर गया तो हम बाई कर लें. रियलिटी में अगर मुझे बाई करना हुआ तो आई विल बाई द डिप्स, आई विल नॉट बाई द स्ट्रेंथ, बिकॉज दिस इज़ नॉट लुकिंग वेरी स्ट्रांगली बुलिश. प्लस मार्केट का सेटअप क्या है, बहुत नेगेटिव है, तो उसमें आई डोंट वॉन्ट टू गेट स्टक एट द टॉप. सो अब देखो यही इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, कोई चीज़ अगर प्राइस एक्शन में देख रहे बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, उसमें मैं फॉलो थ्रू बाई करूँगा. बट कोई चीज़ अगर मुझे माइल्डली बुलिश लग रही है तो आई विल लुक टू बाई द वीकनेस नॉट द स्ट्रेंथ. बिकॉज अगर स्ट्रेंथ में मैंने बाई किया और वो इतनी स्ट्रांग ट्रेंड में नहीं है और वहाँ से नीचे गिर गया तो मैं अटक जाऊँगा, है ना. सो सिंस रियलिटी इज माइल्डली बुलिश, लुक टू बाई, बट बाई द डिप्स नॉट द फॉलो थ्रू. फिर फार्मा देखो, फार्मा इज़ वेरी क्लियरली बुलिश. फार्मा आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट दिस वीक, सो फार्मा स्टॉक्स विल बी द फ्लेवर. ओके, auto again, auto is mildly bearish, not very bearish, but yeah, it is mildly bearish. Okay, there would be some sell calls on auto. Metals again very much dependent on dollar, so instead of in fact saying that it is bearish, I will instead say कि let's wait and watch. ठीक है, metals को wait and watch करते हैं. So guys, this is all on the global outlook and domestic outlook. Okay, now let's look at the stocks which are in the buy and the sell zone. ठीक है, तो सारे देखो बाई और सेल यहाँ से हम देखते हैं. सबसे पहले बाई लिस्ट देखते हैं हमारा. ठीक है, तो बाई लिस्ट देखो बहुत छोटी है एंड मोस्टली यू विल सी
मेजॉरिटी ऑफ फार्मा स्टॉक्स आर देयर इन द बाई लिस्ट. सो सबसे पहले अबॉट से शुरू करते हैं. बहुत बढ़िया बाइंग आई थी सपोर्ट पे, ठीक है, क्लोज राइट एट द टॉप. इट्स अ वेरी गुड बाई, ठीक है. अबॉट आई एम एक्सपेक्टिंग एक्चुअली कि अबॉट ऊपर जाएगा कम से कम 24,000 तक, ठीक है. एलकेम लाइक आई सेड, फार्मा स्टॉक्स विल बी बाय दिस वीक. तो एलकेम हो गया, ऑरो फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, इप्का लैब हो गया, लाल पैथ लैब हो गया, ये सारे बाई हैं. एंड एक्सपेक्ट मिनिमम 3 to 5%. लूपिन हो गया आपका, ठीक है, सन फार्मा है, जाइडस लाइफ है. तो ये सारे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा फार्मा पैक एक तरह से इस वीक के लिए भाई है, ठीक है. अब आओ LNT देखो. लाइक आई सेड, रियलिटी इज़ माइल्डली बुलिश, ठीक है. सो LNT इज़ रियलिटी स्टॉक, ठीक है. इसमें अच्छा खासा बाइंग है, बट इसमें लुक टू बाई सिंस. देख रहे हो यहाँ पे एक डबल टॉप काइंड का फॉर्मेशन. देखो ये अच्छा फॉलो थ्रू नहीं बोलेंगे. ये यहाँ पे हुआ क्या कि इसने ब्रेकआउट दिया है अबव दिस हाई, बट उसके बाद ये फॉलो थ्रू अच्छा नहीं है. सो दैट इज़ शोइंग कि उतना ही स्ट्रॉन्ग बुल्स नहीं है जो इसको ऊपर लेके गए हैं. सो देर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से गिर जाए. प्लस मार्केट आउटलुक नेगेटिव है, तो ये गिर सकता है, राइट. सो इसमें मेरा आइडिया क्या होगा बाई करने का, कि आई लुक टू बाई नियर द लो और द डिप्स, कि अगर गिरा भी तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे, ठीक है. आई विल नॉट बाई इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अबव दिस, बिकॉज इट्स अ वीक बुल्स. एंड अगर ऊपर जाता है तो आई विल वेट एंड फॉर ए कन्फर्मेशन कैसे आएगा, 30 मिनट 1 आवर के कैंडल में अगर बैक टू बैक हाइज बन रहा है, देन ओनली आई विल से कि हाँ भाई आई कैन बाई दिस अबव दिस, ठीक है. फिर MCX बाई है, ठीक है. MCX विल बी ए बाई. अब MCX में भी अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस हाई के ऊपर जाएगा तभी बाई होगा, ठीक है, MCX में. प्लस या सो दैट इज़ इट. NTPC इज़ अनदर बाई, बट अगेन NTPC में भी सेम कहानी है, ठीक है. इट विल बी ए बाई ओनली अबव लास्ट वीक. तो अगर फार्मा स्टॉक्स देखो, दे आर वेरी गुड बाइज. अपार्ट फ्रॉम फार्मा जो भी हैं, यू हैव टू बाई ओनली इफ इट ब्रीचेज लास्ट वीक्स हाई, ठीक है. चलो, तो ये हो गया. अब रेड लिस्ट देखते हैं, थोड़ी बड़ी लिस्ट होगी सेल वाले ऑब्वियसली. सिर्फ लॉट ऑफ स्टॉक्स फॉर सेलिंग, ठीक है. यहाँ से शुरू करते हैं. ABB क्लियर कट सेल है, ठीक है. सेल बिलो लास्ट वीक लो, फॉलो थ्रू पे सेल करो, अच्छा पैसा बनेगा. AB कैपिटल, ठीक है. शॉर्ट कवरिंग रैली थी, दैट्स व्हाई मार्क इट एज सेल. ऊपर के लेवल से क्लियर सेलिंग दिखी है. सो इसमें आइडिया क्या होगा, टू लुक फॉर सेलिंग द राइज, ठीक है. देखो डिफरेंस देखो, कंटिन्यूएशन पे कौन सा सेल करना है, राइज पे कौन सा सेल करना है. देखो दैट्स द डिफरेंस इन बिकॉज ऑफ द वे द प्राइस इज मूविंग, ठीक है. दिस इज मेकिंग क्लियर कट लोअर लोज, दिस इज क्लियर कट इन कंट्रोल ऑफ बियर. सो इवन इफ देयर इज अ फॉलो थ्रू, यू जस्ट बाई इट, सेल इट. इसमें क्या है, क्योंकि हमें एक ग्रीन कैंडल शॉर्ट कवरिंग वाली दिखी है, शॉर्ट कवरिंग और भी ऊपर जा सकती है. सो दैट्स वाई हियर आई विल बाई सेल द राइज, नॉट सेल द लो. नीचे आया तो फिर करूँगा तो हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़े, बड़ा हो जाएगा, ठीक है. ABFRL अगेन शॉर्ट कवरिंग रैली थी, टॉप से सेलिंग हुई है. लुक टू सेल द हाइज. अपोलो टायर कंटिन्यूएशन है, क्लियर कट नेगेटिव है. लुक टू सेल बिलो लास्ट वीक्स लो. एशियन पेंट इस वीक बहुत गिर सकता है, ठीक है. एशियन पेंट इफ इट गोज बिलो दिस वीक्स लो, इट विल फॉल मैसिवली. एक्सिस बैंक शॉर्ट कवरिंग थी, ठीक है. बहुत लोगों को ये देख के लगेगा कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये सेल होना, बाई होना चाहिए. बट जो ये रैली थी डेली चार्ट में हमने जो देखी थी, ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी. अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि देखो बायर्स प्राइस को ऊपर लेके तो गए बट ऊपर क्लोज नहीं करा पाए. अगर ये लॉन्ग बिल्डअप होता तो बायर्स प्राइस को क्लोज भी ऊपर ही करा पाते, बट यहाँ पे क्लोजिंग क्या हुई है, ऊपर से वापस सेलिंग है और ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, ठीक है. सो एक्सिस बैंक फॉर मी विल बी ए सेल. इट विल बिकम ए बाई ओनली अबव 1048, ठीक है. 1048 के ऊपर आई विल डेफिनेटली बाई, बट फॉर नाउ आई लुक टू सेल इट नियर 1040 टू 1050 के बीच में, ठीक है. बैंक बड़ौदा अगेन शॉर्ट कवरिंग थी, इसको सेल करना है हाइस पे. बर्जर पेंट कंटिन्यूएशन पे सेल करो, सीधा सीधा टारगेट 550 का डालो. भारतीय एयरटेल में डबल टॉप है,
ठीक है, सेल, दिस इज अ वेरी गुड सेल। भारतीय एयरटेल में एक्सपेक्ट फॉर 908 के आसपास का टारगेट वेरी सोन इन लाइक 2 days 3 days एट मैक्स। बेल में अगेन शॉर्ट कवरिंग रैली थी है, ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी अ सेल। बिरला सॉफ्ट कंटिन्यूड डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, इनसाइड कैंडल है, प्रायर ट्रेंड विल कंटिन्यू, इट विल रिमेन अ शॉर्ट। चोला फाइनेंस डबल टॉप, यहाँ से रिवर्सल, इट विल बी अ सेल, ठीक है। कोरोमंडल, अब को देखो कोरोमंडल में ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है, क्लोज राइट एट द टॉप, बट यहाँ से बार बार ये सेल हुआ था, तो इसमें एक्चुअली मुझे सेल नहीं डालना चाहिए, वी शुड वेट एंड वॉच एक्चुअली कोरोमंडल को थोड़ा, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इन दैट केस इट विल बिकम अ सेल, ठीक है। सो इसको मैं वेट एंड वॉच डाल दूंगा कोरोमंडल को इंस्टेड ऑफ, ठीक है, करेक्ट। सो दिस विल बी अ वेट एंड वॉच। गेल में अगर देखोगे तो अगेन ये शॉर्ट कवरिंग थी, अगर ये इसके ऊपर जाता है इट विल बिकम अ बाय। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग अगर कंटिन्यू हो गई तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया, शॉर्ट कवरिंग अगर फेल हो गई मतलब रिवर्सल हो गया। तो शॉर्ट कवरिंग में फॉलो थ्रू इंपॉर्टेंट है कि अगर हो तो डायरेक्शन कंटिन्यूड रहेगा, दैट इज द रीजन look to sell near here, and if it continues up, exit it, because then you know the short covering has turned into a long build up, okay। But most likely 80% chance that it will reverse from there, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग आई है। गॉजेस प्रॉपर्टी अगेन ये शॉर्ट कवरिंग थी जो कि सस्टेन नहीं हो पाई, तो उसी दिन गिव अप कर दिया, दिस विल बी अ सेल। HCL टेक अगेन कंटिन्यूएशन है ये, ठीक है, ये बढ़िया गिरेगा इस वीक। HDFC बैंक भी इस वीक बढ़िया अच्छा खासा गिरने वाला है, इसको भी सेल करो। HDFC लाइफ अगेन शॉर्ट कंटिन्यूएशन रहेगा, इसमें सेल रहेगा। हिंद पेट्रो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, ऊपर से फॉलो थ्रू नहीं मिला, सेलिंग आई, इट विल कंटिन्यू टू बी अ सेल। हिंद यूनिलीवर अगेन शॉर्ट कवरिंग आई लोज से, ठीक है, वी नीड मोर डिटेल्स, बट अगर ये लास्ट वीक के लो के नीचे जाता है इट विल बिकम अ सेल, ठीक है। ITC अगेन थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, बट अगर ITC अपना इस लो के नीचे निकल जाता है ना 436 के नीचे, तो ये बहुत ज़्यादा गिर सकता है। सो कीप ए वॉच ऑन दैट, ये इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट है कि 436 के अगर नीचे गया ITC तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। सो अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है तो अगर 436 का स्टॉप लॉस लगा के रखो, उसके नीचे जाए तो बुक कर लो अपने लॉन्ग्स। कोटक बैंक क्लियर कट शॉर्ट है। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग अगेन ये इसने टॉप बनाया, वेट फॉर इट टू फेल नियर दिस, ओके, मोस्ट लाइकली दिस विल रिवर्स फ्रॉम हियर, सो लुक टू सेल द राइज, ठीक है। फाइनेंशियल्स को राइज पे सेल करो। मारुति देखो ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बार बार यहाँ से देखो ऊपर गया है, ये इस मूव में स्ट्रेंथ नहीं है, और वापस यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप बना रहा है, बार बार यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ बायर में। सो दिस विल ऑल्सो बी अ सेल बिलो लास्ट फ्राइडे का लो। एम्फेसिस IT में लाइक आई सेड, IT में ऑलरेडी सेम देख रहे हो, मारुति इसी स्टेज में था, मारुति इस वाले स्टेज में था, और आई एम एक्सपेक्टिंग इस स्टेज में आ जाएगा। सी राउंडिंग टॉप बनाया, अभी ये गिरा नहीं है, एम्फेसिस राउंडिंग टॉप बना के गिर गया, लास्ट वीक ये सेल दिया था, तो कंटिन्यू रहेगा एम्फेसिस में सेल। MRF अगेन विल कंटिन्यू टू बी अ सेल फॉर टारगेट ऑफ 1,04,976, ठीक है। नवीन फ्लोरिन कंटिन्यूज टू बी ए सेल। ONGC में रिवर्सल आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत बढ़िया सेलिंग आई थी, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिवर्स, सो कीप ए वॉच एट इट फॉर फेलियर। Pidilite विल बी ए सेल, श्री सीमेंट विल बी ए सेल, ठीक है। सो दिस वीक गाइज दीज आर द बाइज एंड सेल्स, ओके। नाउ डू कंप्लीट माई प्राइस एक्शन कोर्स, फ्री में है यूट्यूब पे, ठीक है, उसका अभी आपको ऊपर देखो लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप जाओ and you can do that, प्लस उसके अलावा there is another video I am posting today, ठीक है, उसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा अभी, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ही आया होगा उसका लिंक इस वीडियो के स्टार्ट में, go and watch that to understand how to use this webinar का वीडियो, ठीक है। So let's see guys, and we'll meet next week. Be cautious, this week I'm expecting really good fall, yeah, which will set the tone for the entire month. So yeah, don't lose a lot of money and be prepared for a very very big fall, ठीक है। Bye guys, take care, bye bye, tada।